जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधिका मैथ क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो संख्या पद्धति पर तीसरा पार्ट है भाई। चलिए, और आज की जो क्लास है वो विभाज्यता पे है भाई। हाँ, कि किस में 2 से भाग जा रहा है, किस संख्या में 3 से भाग जा रहा है, किस संख्या में 4 से भाग जा रहा है, किस में 5 से भाग जा रहा है ना। ये आज की क्लास में जानकारी दी जाएगी भाई। चलिए, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमने आज का विभक्ति के नियम, यानी कि विभक्ति के क्या क्या नियम हैं, विभाज्यता के क्या क्या नियम हैं, इस पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से जो विभाजित होगा उसका क्या नियम है भाई। चलिए, हाँ फिर क्या है भाई, देखिए क्या दिया गया है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि कोई संख्या में इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक 2 हो या इकाई का अंक 4 हो या इकाई का अंक 6 हो या इकाई का अंक 8, तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए, जैसे ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 97,532, 97,532। इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ये 2 से विभाजित होती है। इसमें देखिए इकाई के स्थान पे क्या दिया गया, 4 दिया गया, तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। इसमें देखिए इकाई के स्थान पे कितना दिया, 6 दिया है ना, तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। इसमें देखिए ये क्या दिया है, 0 दिया है, तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी अंक इकाई पे आता है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। यस। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में क्या दिया गया है भाई, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, ये भाई 3 से विभाज्यता का नियम है। इसी 3 से विभाज्यता का नियम है, और 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। जो संख्या दी जाए उसमें अंकों का योग कर लिया जाए और उस योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो वो जो अंकों से बनी संख्या है वो पूर्णतया विभाजित होगी 3 से। जैसे इसमें कहा गया है 7 धन 5 धन 6 धन 8 धन और फिर क्या दिया गया, 4। अब देखिए अंकों का योग करके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, अंकों का योग जोड़ लेते हैं भाई। 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 6 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 और 8 18 8 कितना हो जाएगा, बोले 18 और 8 26 हो जाएगा, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले गुरुजी 30 हो जाएगा। अब बताइए योगफल 30 आया है, इसमें भाग 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और अगर कोई दिक्कत है, बोले गुरुजी 30 बड़ा हो गया है, तो फिर इसको पुनः योग कर दीजिए। अब 30 को 3 धन 0 तो बराबर कितना योग आएगा, बोले 3 ही आएगा। अब बताइए 3 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोले गुरुजी जा रहा। तो यानी कहने का तात्पर्य किसी भी संख्या में यदि अंकों का योग कर दिया जाए और उस योग में यदि 3 का भाग जाता हो तो उन अंकों से बनी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यस। चलिए, देखिए 3 का हमने बता दिया है, यहीं पे देखो 9 का भी बता देते हैं। 3 का और 9 का बिल्कुल एक जैसा है, 3 का और 9 का बिल्कुल एक जैसा है। हाँ देख लीजिए, देखिए इसमें क्या कहा गया है, 9 से विभाज्यता में क्या कहा गया है, 9 से जो विभाज्यता में क्या कहा गया है, यदि किसी दी गई संख्या के, हाँ
देखिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या में 9 का पूर्णतया विभाजित होगी, यानी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जिसमें जैसे बिल्कुल सेम 3 का था, बिल्कुल सेम टू सेम 9 का है। चलिए 11 से देखिए कैसे करेंगे भाई। चलिए 11 से देख लेते हैं। 11 से देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, 11 से विभाज्यता का नियम। चलिए 11 से देख लेते हैं भाई। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहा गया, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बनी बाईं ओर चलने पर इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतया भाग जा रहा हो। देखिए मैं समझाऊंगा आपको कि यानी देखिए संख्या ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, हजार और 10,000, है ना, 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक। इकाई ये एक अंक होता है, ये दूसरा अंक होता है, ये तीसरा अंक होता है, ये चौथा अंक होता है, ये पांचवा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये आपका लाख होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, छठवां अंक हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, इकाई की तरफ से सम तथा विषम, तो देखिए किसका किसका योग करेंगे, 1, 3, 5 का, 1, 3, 5 का किसका करेंगे भाई, 1, 3, 5 का और 2, 4, 6 का, इनका योग करेंगे और उस योग क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, है ना, अंतर कर देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। अब या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 का पहाड़ा आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं भाई। 1, 3, 5 यानी कि क्या है भाई, देखते हैं तो कितना हमारा संख्या जो दिया गया, एक बार संख्या और 69। यस, अब देखिए सम और विषम, देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। अब देखिए कैसे चलते हैं, चलिए 1, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब देखिए 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब देखिए इधर जोड़िए कितना आएगा, 9, 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 और 9 18, है ना, 9, 9, 1 मिनट इधर देखिए भाई, 1, 9 और 0, 9, 9, 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इधर देखिए 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। देखिए अंतर निकालेंगे 21 माइनस 21 बराबर 0 आएगा, जो कि 11 से विभाज्य है, जो कि 11 से विभाज्य है भाई। यस, जो कि 11 से विभाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, जो कि 11 से विभाज्य है। देखिए 7 वाला और समझ लीजिए, 7 वाला और समझ लीजिए, 7 वाला देखिए बढ़िया है भाई, 7 वाला एक बार देख लीजिए। 7 वाला क्या है, देखिए 7 वाले में क्या कहा गया है, 7 वाले में कहा गया है कि यदि 7 वाले में क्या कहा गया, यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटा देने के बाद संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। देखिए यदि इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए, वही कहा गया है कि इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए, शेष बची संख्या में इकाई के अंक का दूना करके घटा दीजिए। अगर कोई संख्या है, इकाई का अंक छोड़ दीजिए और जो बची संख्या है उसमें से इकाई के अंक का दूना करके घटा दीजिए। यदि उसमें 7 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। जैसे पहला है एक 882, देखिए 882 का जांच करेंगे, 882 है, 882 में
ये अंक छोड़ देंगे, 88 लिख दिया और इसका दूना करेंगे तो 4 आएगा, है ना। इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 में से 4 कम करेंगे 4 आएगा। 8 का अब देखिए 84 में 7 का भाग करिए, 7 एकन 7, 1 बचा, उतारा लिया 4 का, 7 दूना 14 हो जाएगा। देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है भाई। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा नियम है वो एकदम बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। यानी कि क्या है कि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में यदि इकाई के अंक का दूना करके घटा दिया जाए, में जो घटा देंगे, जो प्राप्त संख्या होगी उसमें 7 का भाग लगाएंगे और यदि उसमें 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। हाँ, और 8 का देख लीजिए। 8 का और देख लीजिए भाई, 8 का और देख लीजिए। 8 के लिए क्या है, जो लास्ट में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से जो बनी संख्या है उसमें यदि 8 का भाग जा रहा है तो वो जो संख्या है उस पूरी संख्या में कंफर्म है कि 8 का भाग जाएगा। तो आज की फिर क्लास यहीं तक है। यस, विराम करते हैं, कल फिर नई क्लास मिलेगी आपको। यस।